Hello, friends. Good evening, all of you. We are going to discuss MCQs of soils of India. First of all, question number 1. Which one of the following is the most widespread and most productive category of soil? क्या बोला कि सबसे ज़्यादा फैला हुआ और सबसे अधिक प्रोडक्टिव सॉइल मिट्टी कौन सा है? हमारे भारत की बात हो रही है कि भारत में कौन सबसे अधिक क्षेत्रफल फैला हुआ मिट्टी है और कौन सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। तो वो है एलुवियल सॉइल, जिसका हिंदी नाम है जड़ोड़ मिट्टी। ये जो एलुवियल सॉइल है, जड़ोड़ मिट्टी, ये भारत के लगभग 40% हिस्सा में ये फैला हुआ है। और ये बेसिकली कहाँ फैला हुआ है? तो ये हमारा उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, गंगा रिवर बेसिन में, गंगा रिवर एरिया में, एंड उधर असम ब्रह्मपुत्र एरिया में। ये बेसिकली ये मिट्टी जो बनता है हमारे नदियाँ द्वारा जो बहा करके लाता है तरह तरह की चीज़ें पहाड़ों से, उसी का डिपोजिशन से, उसी का जब वो नदी प्लेन एरिया में आती है तो वो अपने साथ जो लेकर आती है वो अपने रास्ते में जमा करते जाती है। तो उसी से ये मिट्टी बनी है, जिसका नाम है जड़ोड़ मिट्टी, जलोड़ एलुवियल सॉइल। ये एलुवियल सॉइल जो है ये सबसे अधिक उपजाऊ है और सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ मिट्टी भी है भारत के। तो ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है भारत में? तो ये ऑलमोस्ट लगभग 40% एरिया में फैला हुआ है भारत के एलुवियल सॉइल। ये मिट्टी में जो है क्या है, पोटास बहुत ज़्यादा होता है एलुवियल सॉइल में, और फास्फोरस कम होती है। और ये मिट्टी चूँकि बहुत उपजाऊ होती है, जिसके चलते ये मिट्टी जहाँ पाई जाती है वो वहाँ सघन खेती होती है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है उस एरिया में। यहाँ ऑप्शन ये तो सही, हमारा ऑप्शन ए है। अब बी में दिया है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल, इसको हम लोग रेगुड सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल फैला हुआ है कहाँ? दक्कन प्लेट्यू में, दक्कन प्लेट्यू जिसको कहता है ढक्कन पठार, जो कर्नाटक का कुछ पार्ट है, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का, तमिलनाडु का, ये सब एरिया में ब्लैक सॉइल फैला हुआ है। और ब्लैक सॉइल में सभी को जानते हैं कि कॉटन का खेती होती है अच्छे से। और दोस्तों, ये एलुवियल सॉइल के एक बेसिक फीचर मैं बताना भूल गया, वो है क्या? एलुवियल सॉइल 2 कैटेगरी का होता है। एक होता है खादर एंड होता है भांगर। खादर जो है वो नया है और भांगर जो है वो पुराना है। जो मिट्टी ये एलुवियल में से जो पहले बना है वो है भांगर, और जो बाद में नया बना है एलुवियल का पार्ट वो है खादर। ब्लैक सॉइल हम लोग देख लिए। अब लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल वहाँ पाया जाता है जहाँ वर्षा अधिक होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और जहाँ ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मीन्स ढाल है, हमारा ये जो टोपोग्राफी है जहाँ ढालान ज़्यादा है, वहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी बेसिकली कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है असम, मेघालय,
मिजोरम, ये सब में। यहाँ वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा पाया जाता है, इधर झारखंड में भी थोड़ा पाया जाता है। एंड ये मिट्टी जो है बेसिकली इधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सब में भी पाया जाता है। और ये लेटेराइट मिट्टी में काजू की खेती बहुत अच्छे से होती है। मिस लेटेराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए उपयोगी माना जाता है। अब फॉरेस्ट सॉइल वहाँ मिलता है जहाँ पर पानी ठीक ठाक मात्रा में होती है, मतलब बारिश ठीक ठाक मात्रा में होती है, और जहाँ का टेम्परेचर हाई हो और ह्यूमिडिटी भी हाई हो, वहाँ ये फॉरेस्ट सॉइल मिलता है। रेगुड़ सॉइल, वही हमने अभी ऊपर में डिस्कस किया कि ब्लैक सॉइल को रेगुड़ सॉइल भी कहा जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्लैक सॉइल। अभी हम लोग लेटेराइट सॉइल का डिस्कशन कर लिया हूँ। अब सेलाइन सॉइल मीन्स लवण युक्त मिट्टी। तो सेलाइन सॉइल कहाँ मिलता है? जहाँ पर हमारा क्या होता है कि एक्सटेंसिव इरिगेशन होता है, बहुत ज़्यादा जहाँ सिंचाई होता है वहाँ पर सेलाइन सॉइल मीन्स जिस मिट्टी में लवण मीन्स नमक की मात्रा बढ़ जाती है उसको सेलाइन सॉइल कहा जाता है, लवण युक्त मिट्टी। एरिड सॉइल, हम लोग जानते हैं कि एरिड सॉइल राजस्थान में बेसिकली पाया जाता है, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में, मरुस्थल एरिया जो राजस्थान का है वहाँ पर। और ये सेलाइन सॉइल कहाँ? हमारा जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब एरिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव पड़ा था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते वहाँ पर क्या हुआ कि इतना ज़्यादा उस एरिया में सिंचाई होने लगा कि वहाँ की मिट्टी सेलाइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 which one of the following is the main reason for the loss of the topsoil in India? टॉप सोइल जो है, टॉप सोइल मीन्स हमारा जो अर्थ का जो पार्ट है क्या है, क्रेस्ट का ऊपर में जो सॉइल है उसके ऊपर में सबसे ऊपर में जो टॉप सॉइल है, कहते हैं टॉप सॉइल किस कारण से लॉस हो रहा है? लॉस का क्या रीजन है? क्या विंड इरोजन? विंड इरोजन बोल के कुछ तो होता ही नहीं। एक्सेसिव लीचिंग, बहुत लीचिंग मीन्स बहाव। जब ऊपर की मिट्टी बह जाती है तो उससे क्या होता है, हमारा ऊपर का मिट्टी बह के चला जाता है, तो हमारा मिट्टी का लॉस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। A river land in the irrigated zones of India is turning saline due to which of the following regions? तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 2 में सलाइन सॉइल के बारे में। तो कहता है कि किस कारण से एरेबल कृषि योग्य जो भूमि है वहाँ पर इरिगेटेड जोन जो है वो वहाँ की मिट्टी जो है टर्निंग सेलाइन, मतलब सेलाइन बन गया, लवण युक्त वहाँ की मिट्टी बन गई। क्यों? क्यों बन गया? तो ही ओवर इरिगेशन, बहुत अत्यधिक सिंचाई के चलते वहाँ की मिट्टी किस में बदल गया?
सेलाइन में बन गया, लवण युक्त बन गया। अब क्या हुआ कि ये है एडिशन ऑफ जिप्सम, नहीं, हम लोग मिट्टी में जिप्सम तब मिलाते हैं जब मिट्टी का सेलाइन को कम करना हो जाता है। जब हमारा मिट्टी सेलाइन हो जाता है, लवण युक्त हो जाता है, तब हम लोग उसमें जिप्सम मिला करके उसका जो सैलिनिटी है उसका हम लोग परसेंटेज को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूज़फुल है तो, और आपको पसंद आया अगर, तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।